ओके जी। बस आर्बिट्रेशन जैसे मैं बता रहा था कि ये एक ऐसे डिवाइस होता है जो कि बसेस का कंट्रोल किसी एक्सटर्नल अथॉरिटी को दे दे। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हुकूमत एक अड्डा स्टार्ट करती है लेकिन उस अड्डे की ठेकेदारी किसी और को दे दे। अब या वो हुकूमत चलाएगी या वो ठेकेदार चलाएगा, दोनों एक वक्त में नहीं चला सकते। तो सीपीयू अगर गवर्नमेंट है तो डीएमए जो है वो ठेकेदार है। तो डीएमए का सिर्फ काम ये है कि बसों को कंट्रोल करे, बसों के आने जाने को कंट्रोल करे, लेकिन अड्डा जो है वो गवर्नमेंट के काबू में होता है। इसी तरीके से जो मेन बसेस हैं उनका कंट्रोल सीपीयू के पास है, लेकिन उनके आने और जाने के काम की मॉनिटरिंग डीएमए करता है। इसका एडवांटेज ये होता है कि जितनी देर में बसेस अपना डेटा ला ले जा रही हैं तो जो सीपीयू है वो अपने किसी और काम को परफॉर्म कर सकता है। दैट इज़ वाई डीएमए को आर्बिट्रेशन का नाम देते हैं। सेंट्रलाइज्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड आर्बिट्रेशन। सेंट्रलाइज्ड क्या होता है? सिंगल हार्डवेयर डिवाइस कंट्रोलिंग बस एक्सेस, जिसमें बस कंट्रोलर है, आर्बिटर है एंड मे बी पार्ट ऑफ सीपीयू और सेपरेट। डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है? ईच मॉड्यूल में क्लेम द बस एंड कंट्रोल लॉजिक ऑन ऑल मॉड्यूल्स। तो सेंट्रलाइज का मतलब ये है कि एक ही सिंगल हार्डवेयर डिवाइस है, वो सारी बसेस को कंट्रोल कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूटेड में एक से ज़्यादा मॉड्यूल्स हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। टाइमिंग, कोऑर्डिनेशन ऑफ इवेंट्स ऑन द बसेस। तो टाइमिंग का मतलब क्या है कि बसेस पे डेटा का आना और जाना, एड्रेसेस का, इंस्ट्रक्शंस का, कंट्रोल सिग्नल का, ये इस तरीके से हो कि एड्रेस की जगह डेटा ना आए, डेटा की जगह कंट्रोल ना आए। सो द ऑल थिंग्स मस्ट बी सिंक्रोनाइज्ड। इवेंट्स डिटरमिन्ड बाय क्लॉक सिग्नल्स। कंट्रोल बस इंक्लूड्स क्लॉक लाइन। तो चूंकि कंट्रोल बस में क्लॉक लाइन होता है तो ये क्लियर हो जाता है कि ये कंट्रोल सिग्नल है। सिंगल 1-0 इज़ अ बस साइकिल। जब सिर्फ एक 1 आए या एक 0 आए तो इसका मतलब है कि बस साइकिल शुरू होने वाला है। ऑल डिवाइसेस कैन रीड द क्लॉक लाइन, यूजुअली सिंक ऑन लीडिंग एज एंड यूजुअली अ सिंगल साइकिल फॉर एन इवेंट। नाउ दिस इज द सिंक्रोनस टाइमिंग डायग्राम। अब ये देखें, ये हमारा क्लॉक पल्स है। दिस क्लॉक पल्स इज गोइंग एज 0 1 0 1 0 1। ये इसका राइजिंग एज कहलाता है, ये इसका फॉलिंग एज कहलाता है, और ये इसकी 1 स्टेट है, ये इसकी 0 स्टेट है। एक 1 और एक 0 मिलकर T1 कहलाते हैं, एक 1 एक 0 मिलकर T2 कहलाते हैं, एक 1 एक 0 मिलकर T3 कहलाते हैं। जब ये क्लॉक एक्टिव है तो स्टेटस लाइन यहाँ पे एक्टिव है। यहाँ तक 0 था, यहाँ मतलब है चेंज ओवर हुआ, यहाँ तक ये एक्टिव हुआ, एक्टिव होने के बाद एंड हुआ और ख़त्म हो गया। स्टेटस लाइन के बाद वी हैव द एड्रेस लाइन। तो ये इसलिए इससे थोड़ा सा पीछे शुरू हुआ है। जब तक स्टेटस लाइन एक्टिव रहेगा, स्टेबल एड्रेसेस एक्टिव रहेंगे। एड्रेस इनेबल लाइन का मतलब ये है कि ये एक सिग्नल देता है कि एड्रेसेस आ रहे हैं, तो इसलिए देयर इज़ ओनली अ सिंगल 1 एट 1 टाइम, और फिर उसके बाद ये 0 हो जाता है। तो सिंगल लाइन का मतलब ये है कि ये एक दफ़ा ये बताती है कि डेटा जो है वो एड्रेस जो है वो आने वाला है। देन वी हैव द डेटा रीड लाइंस। अब डेटा रीड लाइंस जो हैं ये ज़ाहिर है कि एड्रेसेस के आने के बाद एक्टिव होंगे। सो इट इज़ वैल्यूड ओनली फॉर T3 वैलिड डेटा इन। और ये देखिए, रीड लाइन का स्टेटस एक्टिव तब तक होगा जब तक कि डेटा चलता रहेगा। सिमिलरली राइट के लिए डेटा वैलिड आउट जो है वो T स्टेट्स दो T स्टेट्स तक एक्टिव होगा, और उस दौरान में जो रीड लाइन का कंट्रोल सिग्नल है वो एक्टिव होगा। ये राइट लाइन का कंट्रोल सिग्नल है, ये रीड लाइन का कंट्रोल सिग्नल है, और ये एड्रेस का कंट्रोल सिग्नल है। दिस इज़ द एसिंक्रोनस डायग्राम। एसिंक्रोनस में फ़र्क ये है कि सिंक्रोनस में हर चीज़ जो है वो क्लॉक के साथ सिंक्रोनाइज्ड है। आप देख सकते हैं कि T1 T2 T3 तमाम चीज़ें जो हैं वो सिंक्रोनाइज्ड हैं एक दूसरे के साथ, जबकि एसिंक्रोनस में ऐसा नहीं है, टाइमिंग डायग्राम नहीं है। स्टेटस और एड्रेस एक वक्त में एक्टिव हैं। यहाँ पर रीड एक्टिव 0 पर है क्योंकि रीड बार है। अगर ये बार ना होता तो 1 पे एक्टिव होता, बार है तो 0 पे एक्टिव है। डेटा लाइंस आर एक्टिव, एक्नॉलेज लाइन बार पर एक्टिव है मतलब 0 पर एक्टिव है, तो इसलिए ये 0 पर एक्टिव शो हो रहा है। नाउ दिस इज द एसिंक्रोनस राइट डायग्राम।
ये जो था ये एसिंक्रोनस रीड डायग्राम था। दिस इज द एसिंक्रोनस राइट डायग्राम। स्टेटस इज एक्टिव, एड्रेस लाइन एक्टिव, डेटा इज एक्टिव, राइट 0 पर एक्टिव है और एक्नॉलेज 0 पे एक्टिव है। PCI बस, PCI स्टैंड्स फॉर पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्शन। पेरिफेरल जितने भी तमाम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं उनको हम PCI बोलते हैं या पेरिफेरल्स बोलते हैं। दे इंटर रिलीज टू पब्लिक डोमेन, या 32 बिट की बस है या 64 बिट की, और एक वक्त में 50 लाइन्स इसमें कनेक्टेड होती हैं। बाकी लाइनें जो हैं वो पावर लाइन्स हैं या ग्राउंड के लिए कनेक्टेड हैं। सिस्टम लाइन्स इंक्लूड क्लॉक एंड रीसेट। Address and data lines include 32 time mux lines. There are interrupts and validate lines also available for it. Then we have the interface control. Arbitration मैंने जैसे बताया कि या वो shared होगा तो मतलब dedicated होगा और या फिर वो distributed होगा. And then we have the error lines as well. Interrupt lines, cache support. These are optional lines. कभी ये मौजूद होती हैं, कभी नहीं मौजूद होती. 64-bit bus extension, additional 32 lines, they are time multiplexed, and 2 lines to enable devices to agree to use 64-bit transfer. And there are also GTAG or boundary scares for testing procedures. Then we have the PCI commands. There are the transaction between the initiator or the master and the target lines. और master जो है वो claim करता है बस को और फिर target को send किया जाता है. They determine type of transaction, whether it is read operation or write operation, memory से आ रहा है या IO devices से आ रहा है. And after that we have the address space जो कि 1 या 2 data faces पर से पहले आता है. This is the PCI read timing diagram. ये timing diagram वैसी ही है जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, लेकिन ये ongoing process है. पहले हमने सिर्फ 3 स्टेट्स पढ़ी थी, अब ये 9 तक जा रही हैं. एक पूरा फ्रेम है जो कि एक्टिव है जिस दरमियान में डेटा ट्रांसफ़र होना है. सबसे पहले एड्रेस आएंगे, उसके बाद डेटा आएगा. ये जो क्रॉस का निशान है ये शो करता है कि डेटा इज़ एक्सचेंज ओवर हेयर. एक डेटा 1 था, एक्सचेंज हुआ, डेटा 2 आया, एक्सचेंज हुआ, डेटा 3 आया, एंड सो ऑन. देन वी हैव BE स्टैंड्स फॉर बस इनेबल एंड C इज़ फॉर द कंट्रोल. तो दोनों वक्त में या वो इनेबल का काम करेगा या कंट्रोल का, और ये जो क्रॉस हो रहे हैं ये कंट्रोल और इनेबल के दरमियान स्विचिंग कर रहा है. देन वी हैव दीज कंट्रोल सिग्नल्स, वैरायटी ऑफ कंट्रोल सिग्नल्स जो कि मुख्तलिफ जगहों पे एक्टिव और नॉन एक्टिव हैं. अब ये जो हम जिक्र करके थे आर्बिट्रेशन का कि एक से ज़्यादा डिवाइसेस हम कनेक्ट करते हैं बसेस के लिए, तो ये आर्बिटर जो है ये एक्चुअली 1 कंट्रोलिंग यूनिट होगा. इसके पास 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन डिफरेंट डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द सेम आर्बिटर और ये इन तमाम को कंट्रोल करता है. दिस इज़ द टाइमिंग डायग्राम टू कंट्रोल फॉर दिस सिचुएशन. यहाँ पर ये A, B 2 डिवाइसेस के लिए कनेक्टेड है. ये उनकी रिक्वायरमेंट को इंडिकेट कर रहा है. फिर ये इनके कंट्रोल सिग्नल्स हैं. एक्चुअल फ्रेम ऑन गोइंग. ये बहरहाल थोड़ा सा आपके स्कोप से बाहर है, इस वजह से इस पर मैं ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा.